नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल शहर में, जो इतिहास और संस्कृति का ऐसा संगम है जहां परंपराओं की मिठास और ऐतिहासिक धरोहर की गरिमा आज भी जीवित है। संभल सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो भारत के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती है। तो आइए मेरे साथ संभल और संभल के अतीत की यात्रा करते हैं। यूपी का वो शहर जिसे शासकों और सम्राटों का घर कहा जाता है। यह शहर जितना इन दिनों चर्चाओं में है, उतना ही इसका इतिहास भी समृद्ध है। लोदी से लेकर मुगलों तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक यह किसी न किसी सम्राट के शासन के अधीन रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प उत्पादों के मामले में फेमस यह शहर 28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों में से एक के तौर पर सामने आया। कहा जाता है कि सतयुग में इस जगह का नाम सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल नाम से मशहूर है। संभल की जामा मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी और आज भी अपने भव्य गुंबदों, मीनारों और नक्काशीदार मेहराबों के लिए जानी जाती है। यहाँ हर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने आते हैं। यह मस्जिद संभल के सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख हिस्सा है और इसकी ऐतिहासिकता पूरे भारत में मशहूर है। संभल का हरि मंदिर हिंदू धार्मिक आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की प्राचीनता और यहाँ की शांतिपूर्ण वातावरण इसे श्रद्धालुओं के लिए विशेष बनाते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। त्योहारों के समय यह मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है और यहाँ भक्तों का जन सागर उमड़ता है। इसी मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्षकारों का मानना है कि यह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर द्वारा तोड़ा गया था। इसी खंडित मंदिर को बाद में मस्जिद में बदलकर इसे मुस्लिमों को सौंप दिया गया। इस संबंध में संभल जिले की एक अदालत में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दायर करके इसके सर्वेक्षण की अपील की थी। इसके बाद अदालत ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन गठित करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि कमीशन के माध्यम से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वेक्षण कराकर अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। इस आदेश के बाद से ही संभल में तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके चलते मुस्लिम पक्ष ने हिंसा और आगजनी की। आओ दोस्तों जानते हैं कि संभल में जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने के क्या प्रमाण हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में संभल नामक गांव में श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार होगा। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट तरीके से वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह संभल ग्राम राजस्थान का है, उड़ीसा का है या कि उत्तर प्रदेश का। इसी भविष्यवाणी के चलते उत्तर प्रदेश में
पूर्व में कई प्राचीन मंदिर और महल निर्मित किए गए थे। माना जाता है कि संभल के हरिहर मंदिर में ही कल्कि भगवान प्रकट होंगे। संभल शहर के केंद्र में ऊंचे टीले पर मोहल्ला कोट पूर्वी के भीतर शाही जामा मस्जिद बनी हुई है, जो आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत संरक्षित घोषित की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद दरअसल भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का हरिहर मंदिर है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के भीतर और बाहर के खंभों पर प्लास्टर लगा था। इसमें से एक खंभे से जब प्लास्टर को हटाया गया तो प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के बने थे। इसका अर्थ है कि मंदिरों के खंभों को प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार एएसआई के सर्वेक्षण में और भी कई ऐसे सबूत मिले जो कि जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर होने की ओर संकेत करते हैं। एएसआई के अनुसार मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। संभल को राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी माना जाता है। राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज नरेश जयचंद के किस्से से जुड़ा इसका किस्सा है। चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता को एक इमारत में कैद कर लिया था। इस पर जयचंद की सेना के योद्धा आला, उदल और मलखान सिंह अपना वेश बदलकर नट की वेशभूषा में संयोगिता का पता लगाने संभल आए थे। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को तोड़कर बनी मस्जिद में घंटे की जंजीर अभी भी टंगी हुई है और भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता भी बना हुआ है। संभल में स्थित पुराना मकबरा मुगल कालीन वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यह मकबरा मुगलों के शासनकाल की कहानियां बयां करता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और खूबसूरत डिजाइन इसे एक विशेष पहचान देती है। इतिहास के प्रेमियों के लिए यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभल के ऐतिहासिक दरवाजे जैसे कि शाही दरवाजा और दिल्ली दरवाजा इस शहर की प्राचीनता का प्रतीक है। यह दरवाजे कभी शहर की रक्षा के लिए बनाए गए थे और आज ये संभल की विरासत का अभिन्न हिस्सा है। इनके आसपास का क्षेत्र पुरानी बाजारों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। संभल का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का जन्म यहीं पर होगा। यही कारण है कि यह स्थान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। संभल के मंदिर और धार्मिक स्थल इस विश्वास को और भी गहरा करते हैं। संभल केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। यहाँ के हस्तशिल्प, बाजार और खान पान भी इसे खास बनाते हैं। संभल के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी गर्व से निभाते हैं। यह शहर भारत की गंगा जमुनी तहजीब का सच्चा उदाहरण है। संभल, जहां इतिहास और आस्था का मेल होता है, एक ऐसा शहर है जो हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की जामा मस्जिद, हरि मंदिर, पुराना मकबरा और ऐतिहासिक दरवाजे इस शहर की महानता का परिचय देते हैं। संभल का दौरा करना न केवल एक यात्रा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और विरासत के करीब आने का एक अनूठा अवसर है। यह थी हमारी यात्रा संभल के इतिहास, संस्कृति और उसकी विशिष्ट पहचान के माध्यम से। संभल हमें यही सिखाता है कि विरासत केवल देखने की नहीं, बल्कि समझने और सहेजने की चीज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।